तो बच्चों, ये जो गोपी विषय मैंने इतना तक पढ़ाया था और बाकी अब मैं पढ़ा रही हूँ। आज मास्टर जी खुली जगह में पेड़ के नीचे ही पढ़ा रहे थे। काले बोर्ड पर गुलाबी नीली चाक से लिखे अक्षर गोपी को खूब पसंद आए। तो आज मास्टर जी क्या कर रहे थे ना, खुली जगह पेड़ के नीचे पढ़ा रहे थे, मतलब क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहे थे। काले बोर्ड पर, मतलब जानते हो श्यामपट ब्लैक बोर्ड, उस पर क्या किए हैं ना, गुलाबी नीली चाक से लिखे अक्षर गोपी को खूब पसंद आए। यहाँ पर आप देख रहे हो आपके पुस्तक में किस तरह लिखा हुआ है, यहाँ पर गुलाबी नीली चाक से, तो उसे बहुत पसंद आया, मतलब वो बहुत ही आकर्षित हुआ। अब तो गोपी रोज आकर स्कूल के दरवाजे पर रुकने लगा, क्योंकि स्कूल अंदर आएगा तो उसे पैसे लगेंगे, इसलिए स्कूल के दरवाजे पर ही रुक गया। तो बोर्ड पर लिखे अक्षरों और गिनतियों को सीखने की कोशिश करता। तो उसने खुद ही कोशिश करता कि किस तरह बोर्ड पर लिखे अक्षरों को वो लिखने का प्रयत्न कर रहा था। पर उसे लिखता कहाँ, मतलब वो तो कभी पढ़ा नहीं है, तो वो लिख नहीं पा रहा था। उसके पास ना तो कॉपी थी ना पेंसिल, तो कैसे लिखेगा वो। उसके पास ना पेंसिल था ना कॉपी था ना उसने कभी पढ़ा। तो उसे एक तरकीब सूझी, तरकीब मतलब उपाय। उसने अपनी उंगली से मिट्टी वाली जमीन पर ही लिखना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, देख रहे हैं आपके बुक में किस तरह, यहाँ पर आपके पुस्तक में ही किस तरह लिखा हुआ है, मतलब मिट्टी पर ही उसने उंगली से लिखना शुरू किया। तो लिखने के बाद वो बोर्ड से मिलाता भी कि उसने सही लिखा या गलत। लिखने के बाद वो देख रहा था बोर्ड से कि ये जो लिखा है ये सही लिखा है या गलत लिखा है। देखो यहाँ हला हल लिखा है। तो कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर मास्टर जी कक्षा के अंदर पढ़ाने लगे। यह देखकर गोपी उदास हो गया। तो हर दिन जब मास्टर जी बाहर पढ़ा रहे थे तो वो आराम से पढ़ रहा था। अब कुछ दिन बाद उसने देखा कि कक्षा के बाहर पढ़ा रहे हैं, तो बहुत उदास हो गया, मतलब दुखी हो गया। गोपी को पढ़ने में बहुत मजा आता, इसलिए वो कक्षा की दीवार से चिपक कर बाहर खड़ा होने लगा। तो बच्चों, आप लोगों में भी कितने बच्चे हैं जो कि पढ़ाई का नाम से बहुत ही कष्ट होता है और माता पिता को बहुत ही परेशान दिक्कत करते हो स्कूल आने में, पढ़ाई पढ़ने में, ऐसे भी बहुत कोई हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। देखो, इस गोपी से प्रेरणा लेना चाहिए, आप लोग को सीखना चाहिए कि देखो वो बालक, उसको कुछ भी नहीं है लेकिन वो पढ़ने के लिए इतना उसका इच्छा है, इतना आग्रह है कि जो कि उसने क्या किया कि जब कक्षा में मास्टर जी पढ़ाने लगे तो वो दीवार से चिपक कर बाहर खड़ा होने लगा और बच्चों की सुर में सुर मिलाकर गिनती बोलने लगा। एक दिन मास्टर जी ने उसे देख लिया। पढ़ाई में गोपी की लगन देखकर वे बहुत खुश हुए। लगन मतलब उसकी इच्छा, उसको पढ़ने की इतना जो उसका इंटरेस्ट था, तो उसे देखकर मास्टर जी बहुत खुश हुए। मास्टर जी ने उसे कक्षा में बैठकर पढ़ने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मतलब उसे परमिशन दे दिए कि वो आकर कक्षा में बैठकर, मतलब क्लास में बैठकर पढ़े। नई कॉपी और पेंसिल भी दी। गोपी बहुत खुश हुआ। उसे नई कॉपी और पेंसिल भी दिए मास्टर जी, जिसे गोपी पाकर बहुत खुश हुआ। तो मास्टर जी ने गोपी के बापू से गोपी को पढ़ाने की बात कही। साथ ही यह भी यकीन दिलाया कि उन्हें कुछ भी खर्चा नहीं करना, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो मास्टर जी यह यकीन दिलाया, यकीन मतलब उन्हें आश्वासन दिया। तो यहाँ इजाज़त, यकीन, ये सब उर्दू शब्द है बच्चों, ठीक है। तो ये बाद में आप लोग जानोगे, लेकिन इसका मतलब यकीन मतलब आश्वासन दिलाया, मतलब दिलासा दिलाया उन्हें कि कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। गोपी को किताबें, पेंसिल और बाकी सारी चीज़ें स्कूल से मिलेंगी और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो उसकी जो लगन, उसकी इच्छा देखकर मास्टर जी उसे आश्वासन दिया। उसके पिता को अच्छा बोले कि उसे सिर्फ किताबें, पेंसिल और बाकी सारी चीज़ें स्कूल से मिलेगी और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, जिस कारण गोपी नहीं पढ़ पा रहा था। तो अब गोपी भी सभी बच्चों की तरह हंसने
खेलते स्कूल आता। तो अब क्या करता गोपी, वो भी सारे बच्चों की तरह वो भी हंसते खेलते स्कूल आता था, खुशी खुशी स्कूल आता था पढ़ने के लिए। तो इसका नैतिक मूल्य क्या है बच्चों ना, सीखने की चाह हर रास्ता आसान बना देती है। हमारे मन में अगर सीखने की इच्छा, चाह मतलब इच्छा होगी, तो रास्ता अपने आप भी निकल आएगा। तो धन्यवाद, आप सभी का दिन मंगलमय।